हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका स्टडी विद मी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर हम अपनी पिछली क्लासेस की बात करें तो हम क्या पढ़ रहे थे? मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको कल ही बताया कि कितने मॉडल्स दिए गए थे। टोटल अभी तक 5 मॉडल्स आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला मॉडल किसका था? ओवरटोन का था। उन्होंने कब दिया था? 1895 में दिया था। ठीक है, 1895 से ये मॉडल्स की कहानी शुरू हुई और खत्म खत्म क्या, ऑनगोइंग कब तक है? तब अभी तक दूसरे नहीं आए। ठीक है, 1895 से लेके 1972 तक का ये सफर रहा है अभी तक। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने ओवरटोन का मॉडल पढ़ लिया है। आगे अब हम दूसरे मॉडल की बात करेंगे, सेकंड मॉडल में। ठीक है, इसकी गॉर्टन एंड ग्रेंडल की मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम आज का टॉपिक देखें तो क्या है? मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम किसका मॉडल पढ़ेंगे? गॉटर एंड ग्रेंडल का मॉडल। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने अभी तक क्या क्या, देखिए, पहला मॉडल ओवरटर्न मॉडल। ठीक है, ओवरटर्न का मॉडल देखा था हमने 1895। गॉटर एंड ग्रैंडल ने क्या दिया था? लिपिड बाइलेयर मॉडल कब दिया था? 1925। तीसरा क्या है? सैंडविच मॉडल। ठीक है, किसने दिया था? डेविसन एंड डेनियली एंड डेनियली। 1935 में कौन सा मॉडल दिया गया? सैंडविच मॉडल। चौथा क्या था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। ठीक है, 1960 में कौन सा मॉडल था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। पांचवा क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, 1972, 1972 में। तो ये तो मॉडल्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? मॉडल्स हो गए। तो ये ओवरटोन ने, एडविन ओवरटोन, एडविन ओवरटोन। ठीक है, क्या है एडविन ओवरटोन? एक मिनट। तो कंटिन्यू करते हैं। एडविन ओवरटोन, इन्होंने क्या दिया था? ओवरटोन मॉडल। कॉटर एंड ग्रैंडल का क्या था? लिपिड बाइलेयर मॉडल। कौन सा? लिपिड बाइलेयर। सैंडविच मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये सारे क्या हो गए? ये सारे मॉडल्स हो गए। ठीक है, तो हम एडविन ऑर्टन का मॉडल पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स। इन्होंने बस ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड, ये इन्होंने बताया। आज का हमारा टॉपिक है
गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल, ठीक है, गॉटर एंड ग्रैंडल। इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेज। इन्होंने क्या बताया, एडविन ने क्या बताया, वाटोन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की बनी है। किसकी बनी है, लिपिड की बनी है। लेकिन गॉटर एंड ग्रैंडल ने क्या बताया कि लिपिड की तो बनी है, पर ठीक है एक लिपिड नहीं है, लिपिड के दो दो लेयर्स हैं, ठीक है, लिपिड बाई लेयर, ठीक है, दो लेयर मतलब बाई लेयर की बनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल। अगर हम देखें, आज का शुरुआत करें गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल। गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल, ठीक है, गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल। तो इसमें कब आया ये, 1925। कब दिया गया, 1925 में। ठीक है, आज हम इसको ही पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड बाइलेयर की बनी है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इन्होंने क्या बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड की बनी है, पर एक लिपिड नहीं है, दो दो लिपिड्स हैं। कितने लिपिड हैं, दो लिपिड। और कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। ऑफ लिपिड बाइलेयर किसकी बनी है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। और उसमें भी कौन से लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। कौन से लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गया इनका, ठीक है, गॉटर एंड ग्रैंडल के मॉडल का। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा इनका फीचर इन्होंने क्या बताया। इन्होंने ये बताया कि ये जो बाई लेयर है, ठीक है, ये जो बाई लेयर है, दूसरा देखते हैं। अब देखिए, लिपिड बाई लेयर, पहले तो लिपिड, ये फॉस्फोलिपिड को बना ही लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मिनट। तो रेड, लिपिड्स की बाई लेयर बन रही है, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाई लेयर की बनी हुई है, ठीक है। और और जब ये लिपिड बाई लेयर है, ठीक है, कैसे है, ये जो लिपिड्स हैं ये कैसे हैं, दो लेयर में है। तो देखिए जो ये ऊपर की ये है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लीफलेट। क्या कहते हैं, लीफलेट, मोनोलेयर, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, बाई लेयर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये दो लेयर की है, लिपिड की दो लेयर, जिसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड्स क्या है, अरेंज्ड है। क्या है, फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड है। क्या है, फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे क्या है, अरेंज्ड है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने इसके बाद क्या बताया कि ये जो लिपिड्स हैं, ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड जो है, ये जो लिपिड है, ये कैसे हैं, इसका जो कैसा है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर का। ये कैसे है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर के, ठीक है। कैसे हैं ये, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर के। तो देखिए, हाइड्रोफोबिक
एंड हाइड्रोफिलिक नेचर। कैसे है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर। देखिए अगर इस एक लिपिड मॉलिक्यूल को निकालते हैं, ठीक है, इस एक लिपिड से हम इस चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक लिपिड को निकालें, ठीक है। तो अगर आप इसका हेड देखो तो ये हेड जो है ये बाहर की साइड है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए, आप एक सेल को एज्यूम करिए, सेल को याद करिए, अगर ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये क्या है, सेल है, ठीक है। और ये क्या है, सेल की मेम्ब्रेन है। अगर आप सेल के मेम्ब्रेन के बाहर साइड, इस साइड एज्यूम करिए, आउटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में, ठीक है, सबसे बाहर, तो वहां पे क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। और देखिए ये जो हो गया, ये सेल, इसे थोड़ा बड़ा कर दो, मोटा कर दो, तो ये बाहर का रीजन, ये क्या है, बाहर का रीजन, इसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन, क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और ये देखिए ये क्या है, अंदर का रीजन है ये देखिए, अगर ये बाई लेयर है, दो लेयर है लिपिड के, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन हो गया। और ये जो अंदर है इसे क्या कहेंगे, साइटोसोलिक साइट, क्या कहेंगे, साइटोसोलिक साइट, ठीक है, साइटोसोलिक रीजन। तो अगर इस, ये देखिए ये जो हेड है, ठीक है, ये एक्वेशियस सॉल्यूशन में है, ठीक है, यहाँ बाहर का, ये देखिए हेड का कैसा है, हेड कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है। हेड कैसा है, हेड हाइड्रोफिलिक है। और टेल कैसा है इसका, तो ये जो टेल है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। तो हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक, कैसा है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। जो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल हो जाए, ठीक है, वाटर वाटर से बाइंड करने की कैपेसिटी रखें, वाटर को, वाटर के प्रति आकर्षित हो, ठीक है। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कैसे है लिपिड, ये कैसे है, वाटर लविंग। इनका नेचर अगर हम देखें तो कैसा है, ये वाटर लविंग, ठीक है। और ये जो टेल है, ये जो टेल है, फैटी एसिड की जो टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक, कैसी है वो, हाइड्रोफोबिक, कैसी है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, वाटर को रिपल्सन करे, वाटर हेटिंग एक तरह का, ठीक है। वाटर से कोई ना उसमें सॉल्युबिलिटी हो, ना अटैचमेंट हो, वाटर से क्या क्या करेंगे, वाटर से रिपल्सन करे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी बनी है, लिपिड की तो ओवरऑल ने बताया, पर इन्होंने क्या बताया, एक नहीं बल्कि दो लिपिड लेयर है, ठीक है, एक लेयर नहीं है। यहाँ पे क्या है, दो दो लिपिड्स की लेयर है, ठीक है, कैसी लेयर है, दो लिपिड की लेयर है। और वो भी कौन सी लिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड है, कौन सी लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। और इन्होंने जो अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रेड ब्लड सेल्स पे, किस पे किया था, का जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसा, कहाँ था, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रेड ब्लड सेल्स पे किया था, आरबीसीएस, ठीक है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था, रेड ब्लड सेल्स पे किया था, ठीक है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रेड ब्लड सेल्स पे किया था। और इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इन्होंने बताया क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया, और क्या बताया, इम्परमिएबिलिटी के बारे में बताया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस, एक मिनट में मार्कर बदलती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबिलिटी, स्टेबिलिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एंड इम्परमिएबिलिटी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी।
ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए लिपिड की वजह से क्या है, ये स्टेबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल मतलब आयन और चैनल ये जो है ये क्या कैसे हैं, इनके लिए इम्परमिएबल है, ठीक है। इट्स नॉट स्टेबिलिटी, इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया। सॉल्युबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिपिड्स जो हैं वो इसको क्रॉस कर जाते हैं ओवरटोन ने, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी पर ये भी इनका जो मॉडल था वो गॉटर एंड ग्रेंडल का मॉडल जो था, ये भी ये बताने में असमर्थ रहे कि हाउ आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन्होंने ये तो बता दिया कि जो कुछ चैनल्स हैं, कुछ आयंस हैं, कुछ चीजें हैं जो कि इम्परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इस लिपिड बाइलेयर से सारी की सारी चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। पर ये नहीं बता पाए कि किस तरह से नहीं ट्रांसपोर्ट, हाउ आयन ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं बता पाए, इसलिए इनका भी मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनका भी मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इनका भी मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो अगर हम लिमिटेशन को देखें, लिमिटेशन, लिमिटेशन, तो ये क्या हो गया है, फेल टू एक्सप्लेन आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फेल टू एक्सप्लेन आयन ट्रांसपोर्ट, फेल टू एक्सप्लेन आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये है क्या, ये है पॉटर एंड ग्रैंडल का मॉडल, लिपिड बाइलेयर, जिसको इन्होंने कब दिया था, 1925 में दिया था। इन्होंने क्या बताया, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी है, पर एक नहीं बल्कि दो दो लिपिड्स की लेयर होती है। कितनी लेयर होती है लिपिड की, दो दो लिपिड की लेयर होती है, ठीक है। दो लिपिड की लेयर होती है, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो बीच वाला यहाँ का रीजन है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा में, तो मैं इसको लेवल कर दूं, ठीक है। ये देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, बाहर का रीजन इक्वेशियस है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और नीचे को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक रीजन, ठीक है। साइटोसोलिक रीजन, क्या हो गया, साइटोसोलिक, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, ये हेड वाला पोर्शन हो गया, है? ये, और ये क्या हो गए, ये टेल्स हो गए, ये क्या हो गए, टेल्स हो गए। तो इस तरह से ये मॉडल लिपिड बाइलेयर, तो ये है क्या, गॉटर एंड ग्रैंडल का मॉडल, क्या है, गॉटर एंड ग्रैंडल का मॉडल, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डेविसन एंड डेनियली 1935 में सैंडविच मॉडल, क्या पढ़ेंगे, डेविसन एंड डेनियली का 1935 में सैंडविच मॉडल, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, हाइड्रोफोबिक क्या हो गया, ये टेल हो गया। ये थोड़ा-सा ये टेढ़ा होता है, क्यों टेढ़ा होता है? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है, और ये सैचुरेटेड का होता है। ये अनसैचुरेटेड का होता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में अगले मॉडल के साथ, कौन-सा? डेविसन एंड डैनियली मॉडल, जो किसने दिया, डेविसन एंड डैनियली
जिसे क्या कहते हैं सैंडविच मॉडल, जो कब दिया गया था 1935 में, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। कौन सा मॉडल हमने आज पढ़ा, गॉटर एंड ग्रेंडल मॉडल। इन्होंने क्या बताया, बस बेसिकली बस एक वर्ड याद रखिए कि इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की तो बनी है, पर एक नहीं दो लेयर है, ठीक है। यहाँ पे लिपिड बाई लेयर है, और जो ये लिपिड्स हैं, ये कौन सा लिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। और ये इनके भी लिमिटेशन क्या हो गए, फेल टू एक्सप्लेन हाउ टू आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।